आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। भाजपा के साथ, विकास के साथ माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करें। प्रधानमंत्री जी को साधारण पुरुष नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री साधारण पुरुष, ये अवतार हैं। लाभार्थियों को लाभ मिला है, हर गरीब आदमी, आखिरी आदमी तक हमारी योजनाएं दी जा रही हैं। जो हमारे बाबा जी का बुलडोजर है ना, उसे देख के अच्छे अच्छे बदमाश भाग जाते हैं। वो समाजवादी पार्टी नहीं है, कट्टरवादी पार्टी है, कट्टरता द्वेष भाव फैलाने वाली पार्टी है। भगवान श्री कृष्ण जी की मैं तो कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार हैं माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री। अवतार को कोई आदमी हरा नहीं सकता। और 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ हम लोकसभा जीतेंगे, देश में भी जीतेंगे, 80 के 80 लोकसभा यूपी में जीतेंगे। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो एक भी सीट हरा के दिखा दे। मैं आपके सामने दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया A1 न्यूज और मैं हूं विनय सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं संभल लोकसभा क्षेत्र के निवासी नरेश यादव जी के साथ, और वे भाजपा के जो है वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और समाजसेवी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे संभल लोकसभा क्षेत्र के बारे में? मैं अपनी संभल लोकसभा क्षेत्र के निवासियों को सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करना चाहता हूँ, राम राम करना चाहता हूँ। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के संभल के मतदाताओं और निवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आप भाजपा के साथ, विकास के साथ माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करें। क्योंकि जो संभल लोकसभा है ये बहुत पिछड़ी लोकसभा है। हमेशा यहाँ मतदाताओं को जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने बहुत धोखा दिया है, कोई विकास नहीं किया। किसी भी फील्ड की आप बात कर लें, चाहे शिक्षा की बात करें, जो बेसिक ग्रास रूट की बात है उस पर कोई काम नहीं किया, चाहे हम कृषि के क्षेत्र की बात कर लें उसमें कोई काम नहीं किया, और जो औद्योगिक क्षेत्र की बात करें वहाँ को डेवलपमेंट हो तो वो कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस क्षेत्र का बहुत ही पोर है, बहुत ही घटिया है, कभी किसी ने किया ही नहीं है। तो आस लगाए बैठे हैं वहाँ के मतदाता, युवा कि कुछ नई पहल, नई शुरुआत हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी के द्वारा वो कर दी गई है। आज हम आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र में हम यहाँ के मतदाता, मेरे युवा साथी ये देख रहे हैं कब हमें बदलाव का मौका मिला और इस लोकसभा को बदलेंगे, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल जीतेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सर, जो वर्तमान के सांसद महोदय हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या कहेंगे आप? वर्तमान के जो सांसद महोदय हैं उनका कार्यकाल सिर्फ कट्टरता की बातों में चला गया। किसी विकास में उनका एक दिन एक कार्यकाल भी नहीं निकला। कई बार वो सांसद यहाँ से रह चुके हैं, लेकिन वह क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं, वही पिछड़ापन है, वही सब टूटी फूटी सड़कें हैं, नया कुछ भी नहीं है कहने के लिए। वो क्षेत्र में जाते ही नहीं, वो देखा ही नहीं। आप जाके पूछ लें कौन सा गाँव कहाँ है, कौन सी नगर पंचायत कहाँ है, नगर पालिका कहाँ है, उनसे इस बात से कोई मतलब। जीतने के बाद वो संभल को भूल जाते हैं और वो लोगों को नहीं पहचान पाते। मतदाता जो आज 18 साल का हो चुका युवा मतदाता, अगर उससे पूछा जाए कि यहाँ के सांसद कौन है तो वो पता ही नहीं, देखा ही नहीं, मिले ही नहीं। वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, मैं खुद, हम घर तक जाते हैं, कार्यकर्ताओं को जाते हैं, सम्मान देते हैं। वहाँ एक एक आदमी हमें पहचानता, हमारे कार्यकर्ता को पहचानता है, बूथ अध्यक्ष को पहचानता है, शक्ति केंद्र के अध्यक्ष को पहचानता है, जिलाध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक एक कार्यकर्ता पहचानता है। वहाँ के कार्यकर्ता ही नहीं जानते कि हमारे सांसद कैसे हैं, कहाँ रहते हैं। सिर्फ कभी कभी वो आते हैं भड़काऊ भाषण देने के लिए। हम विकास की बात करें तो उसमें जो आम जनता के मुद्दे हैं, जैसे कि अस्पताल हैं, स्कूल हैं, उनकी क्या हालत है वहाँ पे? अस्पताल की हालत बहुत अच्छी नहीं है, और स्कूलों की हालत, जो पुराने स्कूल हैं वो चल रहे हैं, नए स्कूलों की जरूरत है वहाँ।
और हमारी सरकार वहाँ प्रयास कर रही है। हम नए स्कूल वहाँ बनवाए जाएंगे। अस्पतालों का जो बहुत पुरानी बिल्डिंगों में चल रही है उसको भी सुधारा जाएगा और भव्य अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। पॉपुलेशन है वहाँ लगभग 40 लाख से ज़्यादा आबादी है। आबादी के अनुरूप में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा का और चिकित्सा का, वहाँ का जो इंडस्ट्री का है वो हम इसमें डेवलप कराएंगे, क्योंकि ये जिला भी नया बना है। इस जिले में बहुत सारे विकास की जरूरत है। पहले मुरादाबाद जिला होता था तो सारी जो चीजें थी मुरादाबाद से कनेक्ट होती थी, तो यहाँ अब नया विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत सारी यहाँ नई पुलिस लाइन, नया कलेक्ट्रेट, नई तहसील और नए अस्पताल का लगभग सब डिसाइड हो चुका, तय हो चुका है और बहुत जल्दी से कार्य शुरू होने वाले हैं। बजट उसका आ गया है। तो ये हमारी सरकार की देन है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। जो संसद जी की आप विकास की बात कर रहे हैं, वहां के विधायकों के विकास की बात कर रहे हैं, उनको कोई सहयोग नहीं है इस जिले में, इस लोकसभा में बिल्कुल भी शून्य है। ये जनता पूरी तरह जानती है और आने वाले 24 में उसका जवाब भी देगी। जो नया युवा वोटर है आज, वो कहता है भैया सिर्फ चुनाव की बात कर रहा, जितना चुनाव आएगा हम इनको बदल देंगे। उन्हें पूर्ण विश्वास है हमारी सरकार पे, माननीय मुख्यमंत्री जी पे, माननीय प्रधानमंत्री जी पे, कि यहाँ बदलाव आएगा। सर, जैसे कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी का कब्जा है, तो क्या सरकार की जो योजनाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए ये लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं या नहीं? क्या लगता है आपको? नहीं, समाजवादी पार्टी जो मैंने अभी आपको बता रहा हूँ वो समाजवादी पार्टी नहीं है, कट्टरवादी पार्टी है। कट्टरता, द्वेष भाव फैलाने वाली पार्टी है। आज पूरे देश में शांति का माहौल है। वो क्राइम सेंटर बना दिया गया था। संभल क्राइम के नाम से पहचाना जाता था। इतना क्राइम होता था, लूटपाट होती थी, शाम के टाइम लोग घर नहीं पहुंच पाते थे, रास्ते में लूट लिए जाते हैं। आज किसी की औकात नहीं जो रात के 12 बजे भी आपको टच कर दे। ये सब किसकी देन है? भाजपा की देन है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। तो वहां क्षेत्र छोड़ के क्रिमिनल वहां से भाग गए हैं। तो हमने सबसे पहले जो वातावरण दिया है, शिक्षा और ये शासन हमारा जो है उसमें बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हमारी पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और जो जितने लाभार्थियों को फायदा हमारी सरकार में दिया गया है, पूरे राजनीतिक इतिहास में, आप संभल लोकसभा की बात कर लें या किसी अन्य लोकसभा की बात कर लें, कहीं नहीं दिया गया जितने लाभार्थी हमारी इसमें सरकार में लाभार्थियों को लाभ मिला है। हर गरीब आदमी, आखिरी आदमी तक हमारी योजनाएं दी जा रही हैं। जनधन योजना से लोग जुड़े हुए हैं, आयुष्मान हम इलाज करा रहे हैं लोगों का, ये श्रम कार्ड है हमारे यहाँ, और अन्य अन्य योजनाएं, जैसे अभी ये योजना आई है अपनी क्या, विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा श्रम योजना है। इससे बहुत सारे मजदूरों को, कारीगर को लाभ मिलेगा, माननीय प्रधानमंत्री ने दी है। तो हम इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह प्रयासरत है, हमारी पार्टी प्रयासरत है। अब वो बदलाव देखने भी लगा है वहाँ। लेकिन आप इस बात करें कि समाजवादी की बात करें तो कोई विकास नहीं है, शून्य है। वो ये देखा जा सकता है मौके पर जाकर। समाजवादी का विकास नहीं है, सिर्फ ये कट्टरवाद की बात करते हैं, भड़काऊ बात करते हैं और कट्टरता के लिए हमेशा युवाओं को भड़काते हैं। लेकिन युवा समझ चुका है हमें तरक्की के रास्ते कहां से मिलेंगे, वो भाजपा के साथ मिलेंगे। और भाजपा के साथ आज का देश का युवा सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ और वो बदलाव होने की वजह से यहाँ आ रहा है। अच्छा, आपने कहा कि संभल में पहले बहुत क्राइम होता था, बहुत क्राइम। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने क्राइम को बिल्कुल जीरो कर दिया है। तो कहीं और अगर प्रदेशों में क्राइम होता है तो लोग, वहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई योगी जी का बुलडोजर चलना चाहिए, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारत के सभी राज्यों में आपने देखा, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें हम, राजस्थान और अन्य राज्यों में, जो हमारे बाबा जी का बुलडोजर है ना, उसे देख के अच्छे अच्छे बदमाश भाग जाते हैं। और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को फॉलो कर रहे हैं देश के। तो किसकी वजह से हुआ ये? जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये उनकी योजना है, उनका क्राइम के प्रति जो उनका सख्त रवैया है, वो पुलिस उस पर बिल्कुल तरह काम कर रही है, ठीक से काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है। तो बाबा जी के फॉलो करने वाले अन्य राज्य हैं, वहां भी अभी जल्द ही आप देखेंगे चुनाव आने वाले हैं, भाजपा की सरकार बनेगी और बाबा जी का बुलडोजर फिर वहां भी चलेगा। तो आपको लगता है कि क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश से जो और स्टेट हैं वो सीखेंगे? बिल्कुल सीखेंगे। क्राइम के मामले में जो क्राइम शून्य कर दिया गया प्रदेश में, क्राइम प्रदेश था ये, मैंने कहा ना, समाजवादी प्रदेश नहीं था, क्राइम प्रदेश बन गया था। आज यहाँ दुनिया का इन्वेस्टर मीट में आता है, बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं, इन्वेस्ट किया जा रहा है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, उद्योग के क्षेत्र की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, तो बहुत यहाँ दुनिया के लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब एक
हजारों हजारों करोड़ रुपया हर साल यहाँ इन्वेस्ट होता है यूपी में। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ बुलडोजर चला है, ये बदमाश अब दूसरे राज्यों में भाग गए हैं ना। बाबा जी अभी जल्दी दूसरे राज्यों में जाएंगे तो वहाँ से भी भागते दिखाई देंगे ये, और वहाँ भी विकास दिखाई देगा। जहाँ जहाँ हमारी सरकार काम करेगी वहाँ वहाँ पे आप देखेंगे एक क्राइम जो शून्य हो जाएगा। अभी जो है देश में बहुत बड़ा G20 हुआ है, उसमें माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको बड़े बड़े देशों के लोग आकर हाथ जोड़कर उनको अभिनंदन किए हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, जो G20 है ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। पूरा देश जानता है जो हमारी वैल्यू थी, क्रेडिबिलिटी थी, वो दुनिया के सामने आ गई है। और हमें इसका पूरा बिजनेस के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में एक हमारी एक पहचान दुनिया में अलग बनी है। आज हम सब देशों के बराबर खड़े हैं, उनसे ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं। बहुत सारे देश भारत के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। अपने देश में स्वदेशी कारखाने बनने हैं, रक्षा के सारे उपकरण बनने हैं, जहाज यहाँ बनने लगे हैं, लड़ाकू विमान यहाँ बनने लगे हैं, हथियार इस देश में बनने लगे हैं। तो हम प्रदर्शन में पूरी देश को, भारत को सलाम करना पड़ा। आपने देखा पूरी दुनिया के लोग आए, राष्ट्रपति आए, माननीय मोदी जी की जो ताकत थी वो देखी गई है। और ये ताकत कम नहीं होगी, ताकत जो है पूरी दिन रात, दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी को साधारण पुरुष नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री साधारण पुरुष, ये अवतार हैं, इस देश के अवतार हैं। जो इस मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री को ये कार्यकाल मिला है और 2047 तक ये ऐसे ही मिलता रहेगा। वो प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, ये लोग भागते रहेंगे, चाहे कुछ भी कर लें, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ही बनेंगे। बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, उन्होंने हाथ जोड़कर पीएम मोदी का स्वागत किया। अभी तो पहले हेलो हाय वाला जमाना था, अभी हाथ जोड़कर जो है अभिनंदन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सब लोगों ने हाथ भी जोड़े हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रपतियों ने पैर भी छुए हैं। सबको एक दिन ऐसा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जल्दी ही आने वाला है। सब जो लोग, जितने देश हैं, वो सब सलाम करेंगे, झुक के सलाम करेंगे, हाथ जोड़ के सलाम करेंगे, नमस्ते करेंगे, राम राम करेंगे। क्योंकि ये जो शक्ति है हिंदुत्व की, जो युवाओं की शक्ति है, माननीय प्रधानमंत्री की सोच और विजन है, ये दुनिया में आज उसके मुकाबले में कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है ही नहीं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, इसको देश को बहुत बड़ी तरक्की हुई है इससे। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो है अब भारत विश्व गुरु बन रहा है, ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल, पूरी दुनिया पचा नहीं पा रही थी भारत को, विश्व गुरु बन चुका है। ये तो अभी नहीं, तो अगली बार डिक्लेयर हो जाएगा। भारत विश्व गुरु है, रहेगा, पहले भी था। कुछ लूटे हुए आए थे हमारे देश में, जो कुछ लूट के ले गए थे। आज दोबारा से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो लूटा हुआ सम्मान भी हमने वापस देश के सामने लाके दे दिया प्रधानमंत्री जी ने। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? जो हमारे देश को सम्मान ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले ले गए थे, आज वो किसके पास है? किसको नमस्ते कर रहे हैं, किसको सामने राम राम कर रहे हैं? वो माननीय मोदी जी के सामने। पहले भी प्रधानमंत्री रहे, पहले भी सरकार रही है, लेकिन किसी के सामने कोई झुका नहीं। और दुनिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के सामने झुके हैं। ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति और ताकत है। हम विश्व गुरु तो बन चुके हैं। कहते हैं कि भारत की संसद में प्रधानमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव पर निर्भर होता है, तो क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में अब की बार क्या स्थिति रहेगी बीजेपी की? उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा हैं और इस बार 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और भाजपा के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से जीतेगी। आपके सामने 24 के रिजल्ट में जिस दिन खुलेगा 12 बजे उत्तर प्रदेश की हम 80 के 80 लोकसभा जीतेंगे। ये देश के सामने होगा। ये ताकत है माननीय प्रधानमंत्री जी की, ये विकास है, उनका एक विजन है। और मैं सबके कहना चाहता हूं, उनमें पार्टी लोगों से, वोटरों से, कि आप इसमें माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करें, देश को आगे ले जाना है। आज हमने, जिन्होंने हम पे राज किया, उनको किसने झुकाया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने झुकाया। और कोई झुकाने वाला इस देश में पैदा नहीं हुआ जो उनको झुका पाता। ये मोदी जी की शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण जी की शक्ति है, हमारे देवताओं की शक्ति है, भगवान राम की शक्ति है, जो आज वो हमें दूर से खड़े होकर राम राम कर रहे हैं। किसकी? मोदी जी की शक्ति है। मोदी जी कोई हटाने वाला इस देश में प्रधानमंत्री पद से अभी तक तो पैदा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार का एक मॉडल बन चुका है कि सभी स्टेट जो है आज उत्तर प्रदेश की चर्चा वहाँ होती है। तो आप अपनी लोकसभा सीट से अगर जीत कर जाते हैं तो क्या जो है मैसेज जाएगा इसका? उत्तर प्रदेश में सारी 80 लोकसभा की बात कर रहा हूं। अगर मुझे मौका मिला संभल लोकसभा से लड़ने का तो मैं भी जीत कर जाऊंगा।
और वहां पर एक नए बदलाव, माननीय मोदी जी का जो प्लान है, विजन है, माननीय योगी जी का जो प्लान है, प्रदेश बहुत तरक्की कर चुका है। अपार संभावनाएं व्यापार की हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश में पहले व्यापार की संभावनाएं नहीं थी पहले। आज हर जिले में, हर जिले की हर उत्पादन जो है वो जिला लेवल पर, पूरे देश में, दुनिया में उसकी पहचान दी गई है। ये किसके द्वारा? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ऐसी एक जिला एक प्रोडक्ट की योजनाएं चलाई गई हैं। हमारे यहाँ बहुत कुछ पैदा होता है, खनिज पदार्थ यहाँ होते हैं, कृषि प्रधान देश है यहाँ, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म नहीं था। आज हर चीज कृषि के क्षेत्र में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किसके नेतृत्व? प्रधानमंत्री जी के। ट्रेनें चलाई गई हैं प्रधानमंत्री कृषि के लिए। अब से पहले क्यों ट्रेनें थी नहीं? क्या लाइन नहीं थी? या चला क्यों नहीं पाई? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक आदमी को छुआ है, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, और दुनिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कहीं भी हो, तो एक भारत को नई पहचान, नई शक्ति मिली है। इस शक्ति का मुकाबला इस पूरी दुनिया की भूमि में मोदी जी के सामने कोई नहीं है। और दिन रात ये काम में लगे हुए हैं मोदी जी, 18 घंटे काम करते हैं। और 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ हम लोकसभा जीतेंगे, देश में भी जीतेंगे, और 80 के 80 लोकसभा यूपी में जीतेंगे। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो एक भी सीट हरा के दिखा दे। मैं आपके सामने दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं। तो लगता है आपकी बार फिर से मोदी सरकार? बिल्कुल, अब की बार 400 पार फिर से मोदी सरकार रहेगी। ये अगली बार भी रहेगी, 2029 में भी रहेगी, 2034 में भी रहेगी। ये चलती आएगी, ये सरकार चलती रहेगी। जो विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन बना है, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? ये सारी विपक्षी पार्टियां आजादी के बाद तक, आज तक गठबंधन के में मिलकर काम कर रही थी। अब कौन सा नया बना? इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? पहले भी एक साथ थे, क्या बिगाड़ लिया? 2014 के माननीय मोदी जी के खिलाफ गठबंधन था, 2019 में गठबंधन था, बहुत बड़ा कृषि आंदोलन था, किसानों को भड़काया गया था। तो सफलता किसको मिली? आज भी नहीं मिलेगी। आज तो उससे बहुत बड़ी ताकत बन चुका हम दुनिया के सामने। देश, पूरी दुनिया के लोग भारत को देख रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। इतनी बड़ी शक्ति कहां है इस देश में? 2024 की लोकसभा में आपको लगता है कि इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, जैसे जिस तरह से ये पार्टियां इकट्ठा होकर एक गठबंधन बनाई है? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये खोखले दावे हैं। कब इकट्ठा होता आदमी? ज्यादा भीड़ कब इकट्ठी होती है? जब अपने आप को कमजोर महसूस करती है। सारी पार्टियां इस गठबंधन बनने का मतलब है इकट्ठी होकर समझ चुकी हैं मोदी जी का मुकाबला, भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए तो इकट्ठे हुए हैं। वो डर गए हैं पहले से ही। वो उन्होंने तय कर दिया कि हम कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और भाजपा की सरकार, विपक्ष के लोग जो वोटर हैं वो भी मिलकर बनवाएंगे। उनके साथ तो वोटर ही नहीं है। जो आज लाखों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है करोड़ों लोगों को, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि जिनको दी जा रही है, क्या माननीय मोदी जी को वोट नहीं देंगे? कौन वोट नहीं देगा? एक सिंगल पार्टी या कोई ऐसा दल जाति बना दो। कृष्ण जी माननीय कुछ साधारण पुरुष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी के, मैं तो कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार हैं माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री। अवतार को कोई आदमी हरा नहीं सकता। ऐसी शक्ति हमारे माननीय मोदी जी के साथ जुड़ी हुई है। भगवान कृष्ण जी का आशीर्वाद है, भगवान राम का आशीर्वाद है, और सदा सदा ये जीतते रहेंगे, आजीवन ये प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी जी जिस देश में जाते हैं वहाँ पर एक अलग तरह का माहौल बनता है, लोग बड़ी संख्या में उनका स्वागत करते हैं, और एक उससे जो इंटरनेशनल लेवल पर भारत की जो एक अच्छी छवि बनती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इंटरनेशनल लेवल पर पहले भारत को लोग किस नज़रों से देखते हैं, आप मीडिया के लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो आज भारत की छवि है, किसी भी देश में चले जाओ, चाहे दुनिया के सबसे बड़े अमेरिका की बात करें, ताकतवर देश की, चाहे हम ब्रिटिश लंदन की बात करें, फ्रांस, पेरिस, जापान, किसी कंट्री में चले जाएं, वहां के प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर नमस्ते करते आपको दिखाई देंगे। उससे पहले आपने किसी को देखा हो प्रधानमंत्री के सामने झुकते हुए? तो आप बताइए, पूरी दुनिया में विश्व गुरु भारत बन चुका है, और किसके नेतृत्व में? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। तो वो तो हम हमेशा झुकते रहेंगे भारत सरकार के सामने। ये ताकत बन चुकी है भारत की। 2024 की लोकसभा में संभल लोकसभा क्षेत्र की जनता को आप क्या कहेंगे? मैं संभल लोकसभा से कहना चाहूंगा, जो वहां के वोटर हैं, मतदाता हैं और निवासी हैं, वो खुद से अपने आप को माननीय मोदी जी बनकर, नरेश यादव बनकर भाजपा के हाथ मजबूत करें। रिकॉर्ड वोटों से 2024 में जितनी ज्यादा वोटों से जीत दिलाएंगे, उतना ही ज्यादा फंड, उतनी ज्यादा योजनाएं संभल लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लेकर आएंगे, और लोकसभा का एक पहचान बना देंगे। मुझे ऐसा विश्वास है, और वहां के युवा सिर्फ समय का इंतजार कर रहे हैं, और ये होगा निश्चित। रिकॉर्ड वोटों से हम जीतेंगे।
तो आपको लगता है आपकी संभल में बदलाव होगा? 100%, 1000% संभव में बदलाव होगा, बड़े लेवल पे बदलाव होगा, भाजपा मत जीतेगी, कमल खिलेगा। तो वहाँ पर युवाओं को और जो बेरोजगार हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए आप कुछ नया विजन लेकर आएंगे? जिन मेरे साथियों को, भाइयों को उस लोकसभा से बाहर काम के लिए प्रवासी मजदूरों को जाना पड़ता है, हम 2024 आते आते उसके बाद लोकसभा के चुनाव के बाद वहाँ औद्योगिक कारखाने, इंडस्ट्री लगवा देंगे, जिनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको जिले में रोजगार मिलेगा। मैं संभल की जनता को यह विश्वास दिलाता हूं, पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अन्य तरह की जो भी सुविधाएं, कृषि की बड़ी मंडी जिससे आप एक्सपोर्ट के साथ जुड़ सकें, सब्जियों का एक्सपोर्ट मंडी, कृषि की, अनाज की मंडी, धान की मंडी, गन्ने की मिल हैं, वो सब से वहीं प्लेटफॉर्म मिलेगा, बाहर जिले से नहीं जाना पड़ेगा। और लाखों लोगों को वहाँ, और लोगों को भी आएंगे वहाँ, और जो वहाँ के युवा हैं उनको रोजगार के साथ वहाँ मान सम्मान बढ़ेगा और जिले की एक वैल्यू बढ़ जाएगी। तो संभल लोकसभा में अब की बात विकास की आंधी लगता है बहेगी? बिल्कुल, संभल लोकसभा में हजारों करोड़ों रुपए की जनता को विश्वास है, माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ विकास कराए जाएंगे और बड़े बड़े क्लस्टर बनेंगे। वहाँ हर चीज का, हर फील्ड में काम किया जाएगा। युवाओं को खेल के लिए काम किया जाएगा, शिक्षा के लिए काम किया जाएगा, किसानों की सिंचाई के लिए काम किया जाएगा, अच्छी सड़कें वहाँ दी जाएंगी, रेलवे के अच्छे ठहराव वहाँ कराए जाएंगे, जिला चिकित्सालय बनवाया जाएगा बड़े लेवल पे वहाँ। अच्छा, हर सुविधा जिले में होगी, जिले से बाहर वहाँ किसी नागरिक को, किसी वोटर को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये निश्चित है, आप मान लीजिए। अब जल्द ही लोकसभा 2024 के चुनाव का डंका बजने वाला है, तो अब जनता जनार्दन को एक आखिरी मैसेज क्या देंगे? मैं संभल की जनता, प्रदेशवासियों, देशवासियों से यही कहना चाहता हूं, आप छोटी छोटी इशू पे ना जाकर, छोटी छोटी पार्टियों पे ना जाकर, आप छोटी किसी पार्टी को देखो घूम फिर के वो इधर उधर जाती है, ब्लैकमेल करती है। सिर्फ हमारी जो पार्टी है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर भारत में कोई पार्टी है तो वो बीजेपी पार्टी है। तो मैं सबसे एक अपील करना चाहता हूं वहां के युवाओं से, साथियों से, जो वोटर हैं, नए वोटर बनने हैं, पहला वोट 100% चर्चा होती है, हमारे साथ बैठते हैं, वो भाजपा को देंगे। और ये लोकसभा संभल जो लाखों वोटों से जीत दिलाएगी, यहाँ के विधानसभा, लोकसभा से जीतकर जो पार्लियामेंट में जाएंगे, जो पार्लियामेंट से वापस आएंगे तो हजारों करोड़ के विकास शुरू यहाँ कराए जाएंगे और यहाँ की जनता इस पिछड़ेपन को भूल जाएगी। और नई लोकसभा, मैंने आपसे कहा है, संभल की नई लोकसभा यहाँ दिखाई देगी आपको। साल 2 साल में ऐसे बदलाव आएंगे डेवलपमेंट के कि लोग यहाँ आकर व्यापार करेंगे संभल में। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नरेश यादव, जो कि संभल लोकसभा क्षेत्र से अब की बार अपने चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। और उनका कहना है कि अगर जनता उनको चुनकर भेजती है तो लोकसभा में विकास जो है बड़े पैमाने पर किया जाएगा। युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए नई नई योजनाएं लाई जाएंगी, ताकि क्षेत्र के जो गरीब मजदूर लोग हैं उनको बाहर न जाना पड़े। संभल लोकसभा क्षेत्र से 2024 के जो है भावी उम्मीदवार जो है नरेश यादव की खास बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश विदेश, राजनीति, व्यापार, बाजार, लाइफस्टाइल और फिल्म दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज। जो रखे आपको A1 नमस्कार।